एक्सरसाइज 6.4 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम दे रखी है हमारे पास, कौन सी ट्रेपीजियम दे रखी है? ABCD। और बच्चों मुझे जब ट्रेपीजियम दे रखी है और बोला है AB पैरेलल टू CD, ठीक है, तो मैं पहले AB पैरेलल टू DC बोला गया है, देन AB पैरेलल टू DC। हमें पता है ट्राइपीजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है अ डायगोनल ऑफ अ ट्राइपीजियम ABCD AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो चलिए इनको कहाँ पर इंटरसेक्ट करवा देते हैं? दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD, तो यहाँ पे गिवन में एक और कंडीशन आपके पास दे रखी है। क्या बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू 2CD। तो इसका मतलब समझिए AB जो है वो बच्चों यहाँ मेरे से थोड़ा सा उल्टा हो गया क्योंकि AB छोटी होगी, जबकि AB जो है वो CD का डबल है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसे A और इसे B मान लेती हूँ एंड इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को मैं C मान लेती हूँ, क्योंकि हमें दे रखा है कि AB जो है वो CD का डबल है। अगर CD में X मान लेती हूँ तो AB कितनी है मेरे पास? 2x। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। AB क्या है? CD का डबल। तो CD को मैं अगर x मान रही हूँ तो AB कितना है मेरे पास? मैं फिर से लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये AB और ये जो पॉइंट है ये D एंड दिस पॉइंट भी C। अच्छा जी, आगे आपने फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो बोला गया AOB एंड COD की रेशियो निकालो। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो इसकी रेशियो निकालनी है। तो हमने थ्योरम करी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूं, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, तो मैं बोल सकती हूँ कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो मुझे पता है AB, तो बड़ी ट्राइंगल की मैं इसको AB स्क्वायर लिख सकती हूँ और छोटी ट्राइंगल में COD में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी CD स्क्वायर। पर मैं ये कब लिख सकती हूँ? मैं ये तब लिख सकती हूँ कि इनके एरिया के रेशियो इसके बराबर है जब मैं ये प्रूव कर दूँ कि ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के। जब तक मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव नहीं करती तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सकती। तो चलिए इनको सिमिलर प्रूव करते हैं बच्चों। तो पहली बात तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसे मैं 1 मान लेती हूँ, 2। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास आ गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बच्चे ये जो है दो मेरे पास साइड पैरेलल है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो पैरेलल लाइन को कट करती हुई जा रही है। देन ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे मैं 3 बोल देती हूँ, 4। तो ये मेरे लिए काफ़ी है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू AA सिमिलैरिटी रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैंने प्रूव कर दिया। अब ट्राइंगल AOB, ठीक है, ट्राइंगल AOB किसके सिमिलर है? ट्राइंगल COD। अब बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो of their area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to the ratio of square of their corresponding side। तो बच्चों AB की वैल्यू तो मुझे 2x दे रखी है, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। DC की वैल्यू जो है वो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ से 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गई? 4:1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4:1।